ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ये ए बी। एंड पी इज अ मिड पॉइंट, और जिसमें पी क्या है, एक मिड पॉइंट है इस लाइन का। दैट मीन्स कि ए पी बराबर होगा पी बी के या बी पी के। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट डी और ई, दो पॉइंट है डी और ई, और ऑन द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड में ही है। कुछ इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ए बी ई के। ए बी ई के मतलब ये एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों एंगल। एंगल ई पी ए ये एंगल बराबर है किसके, इस एंगल के। सीन फिगर देन कि ट्राइंगल, देन ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, किसके, ट्राइंगल ई बी पी के। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा पॉइंट पूछेगा या फिर कह लेंगे प्रूव दैट ईपी बराबर डीपी के, ईपी बराबर होगा डीपी के, ये भी प्रूफ करना है साथ के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। वहाँ ऑब्जेक्टिव को भूल जाओ, क्योंकि इसमें सी ही ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों ही सही होंगे। अब देखो इसके लिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है सबसे पहले हमें वो नोट डाउन करना होता है। गिवन क्या क्या दे रखा है बेटा, देखो एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के, है ना। एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के। ठीक, और क्या दिया है, ए बी ए पी बराबर है किसके, बी पी के। ये क्या है, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे P क्या है, एक मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ऑफ ए बी। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट्स वाई। तो देखो हमारे पास दो एंगल हैं बेसिकली और एक साइड है। अब बात करते हैं, देखो इन ट्राइंगल डी ए पी, इन ट्राइंगल डी ए पी, डी ए पी में, डी ए पी में देखेंगे, है ना, डी ए पी में देखेंगे सब बच्चे, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इसमें ई बी पी में देखेंगे, ई बी पी, ई बी और पी, ई बी पी में देखेंगे। ठीक है, देखो अब दो ट्राइंगल आप देखो, ध्यान से देखना इस बात को, बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है सीरियसली। अब यहाँ पे अगर मैं आपको हाईलाइट करा के दिखाऊं मैं किस दोनों ट्राइंगलों की बात कर रहा हूँ, तो पहला तो डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी, ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ई बी पी, ई बी और पी, ये वाला ट्राइंगल, इसको भी ध्यान से देखो और साथ में इसको भी ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगलों को। तो इसमें एक बीच का एंगल बन रहा है जो मुझे दिख रहा है, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, ई पी डी, ये वाला एंगल जो दोनों के बीच में आ रहा है, जो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को जोड़ दूं, अगर मैं इस एंगल को जोड़ दूं, तो ये दोनों एंगल जो है बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ट्राइंगल के अंदर। और दो एंगल हमें ऑलरेडी दे रखे हैं बराबर, और एक साइड भी हमें दे रखी है बराबर। तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड एंगल। ठीक है, डबल ए किसके थ्रू, एंगल साइड एंगल के थ्रू हम इसको बात को प्रूफ कर सकते हैं। राइट, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो मेरी बात तो देखो कैसे करेंगे। अब चलते हैं आगे। देखो इसमें सबसे पहला एंगल ध्यान देंगे सब बच्चे बोर्ड पर, ठीक है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी,
एंगल बी ए डी कह लो, एंगल पी ए डी कह लो, बात एक ही है ना। एंगल बी ए डी कह लो, एंगल, देखो सिंपल से तरीके से है, या तो ये वाला एंगल, बेसिकली मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, अब इस ट्राइंगल में कह लो चाहे ऐसे कह लो, है ना। एंगल, या फिर ऐसे कह लें डी ए पी, एंगल डी ए पी बराबर है एंगल किसके, ई बी पी के, ई बी पी के। ठीक है, ये क्या है, हमें दे रखा है, गिवन है ये तो हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। ध्यान देंगे बच्चा बोर्ड पे, सब बच्चे है ना। एंगल डी पी ए बराबर एंगल ई पी बी, ये हमें गिवन है। चलिए आगे बढ़, अब देखें कि ए पी बराबर होगा किसके, पी बी के, पी बी के। ये क्या है, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि P क्या हमारे पास मिड पॉइंट है। एंगल हमें दिया है, देखो बेटा हमें एंगल दिया है ए, नहीं, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए बराबर दिया है एंगल डी पी बी के। मैंने क्या बोला था, इन दोनों में क्या जोड़ दो, एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड, दोनों साइड ये वाला एंगल जोड़ दो। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल बी पी, एंगल बी डी पी बी, डी पी बी, एंगल डी पी बी बरा प्लस एंगल ई पी डी। देखो ध्यान से देखना सब, है ना, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इस वाले एंगल को इसके साथ जोड़ दिया एक बार, और इसी एंगल को इसके साथ जोड़ दिया एक बार। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कॉमन एक बीच का एंगल था ये दोनों में जोड़ दिया, तो एंगल अब देखो क्या हो जाएगा ट्राइंगल में, कि ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर हो जाएगा एंगल बी पी ई के, किसके, एंगल बी पी ई के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर देन ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल किसके, ई बी पी के, ई बी पी के। अब देखो जरा चेक कर लो, चेक कर लेते हैं नीचे से, है ना, नीचे से चेक कर लेते हैं कि जो हमने बात कही है वो बराबर सही आ रही है कि नहीं। ए पी डी है ना, किसके बराबर बोल रहे हैं, बी पी ई के, किसके, बी पी ई के। देखो बात वैसे ही आ रही है, वैसे ही घूम के आ रहा है ना, जैसे हमने बताया है वैसे ही, जस्ट एकदम सही सही जा रहा है ना। और क्या बोला हमने, और बोला हमने देखो कि एक बोला हमने कि ए पी बराबर है बीपी के, ए पी बराबर है किसके, बीपी के। देखो बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, राइट। और दूसरा बोला हमने डी ए पी बराबर है किसके, ईबीपी के, डी ए पी बराबर है किसके, ईबीपी के। देखो है ना, है बराबर, बिल्कुल बराबर है, राइट। तो ये तीनों ये से बराबर हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल क्या क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये ट्राइंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो आप कह सकते हो कि देन आपका ई पी, कौन सा, ई पी, ये वाला, ये ई पी किसके बराबर होगा, इस डी पी के। ई पी बराबर हो गया डी पी किसके, बाय द सीपीसीटी, सीपीसीटी के थ्रू। अब जो दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए, जरा उनमें देख लो कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो भी देख लो एक बार ऊपर। क्या बोला हमने, ई पी बराबर आ रहा है किसके, डीपी के, डीपी देखो बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सही। तो ये रेफ चेक करने का तरीका है जो हमने आपको बता दिया। क्योंकि रेफ चेक आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके जो सॉल्यूशन आपने दिए हैं
वो एकदम मैच खा रहे हैं या नहीं, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है और हमने पहले ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आपको प्रूफ कर दी हैं।